हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 34 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है, दो बर्तनों में तेल और पानी का अनुपात दिया हुआ 2:1 और 2:5, और बोलता है उसको 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में तेल और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा। ठीक है, प्रश्न तो सिंपल सा है। देखिए, बनाने का सबसे जो आसान तरीका होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका दिया दिया हुआ क्या, तेल और पानी। तो तेल को इंडिकेट कर देते हैं किससे, टी से। पानी को इंडिकेट करते हैं पी से। ठीक है, तो पहला में कितना अनुपात है, तो 2:1 है, और दूसरा में कितना है, तो 2:5 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का आयतन को बराबर कर लेंगे। दोनों का आयतन बराबर करने के लिए कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मात्रा को बराबर कर लेंगे। तो 2:1 इसमें कितना है, 3 है, और इसमें क्या है, 5 और 2 इसमें 7 है। तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए, 2:1 3 हो गया, और 3 × 7 कितना हो गया, 21 हो गया ना। और इसमें कितना है आपका, 5 × 2 = 7 है, और 7 तिया हो गया 21। तो दोनों का आयतन देखिए बराबर हो गया। फिर बोलता है कि 1:4 के अनुपात में मिलाना है। तो इसमें आपको 1:4 के अनुपात मिलाना है, तो इसमें 1 गुना कर देंगे और इसमें आपका 4 गुना कर देंगे, हो गया। और यहाँ से आप निकाल दीजिए तेल कितना है और पानी कितना है। तो तेल का देखिए भाग ये वाला है, और पानी का भाग देखिए 1:5 वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ गुना कीजिएगा, 7 × 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 7, और 2 गुना करेंगे, 7 दूना 14। मतलब यहाँ से तेल का अनुपात, तेल और पानी का अनुपात आ जाएगा। तो 7 दूना 14 आएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से पानी कितना होगा, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यहाँ कितना होगा 24, डिवाइडेड बाय कितना होगा। उसके बाद देखिए आप पानी में आ जाइए, तो 7 एकम 7, 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, प्लस यहाँ 4 तिया 12, 12 12 है, 4 तिया 12, 12 × 5 = 60 आएगा। ठीक है, ये हो गया, और इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 और 14 करेंगे तो कितना आएगा, 24 14 करेंगे तो 38 आएगा आपका, डिवाइडेड बाय कितना, 67। कहने का मतलब हुआ तेल और पानी का अनुपात कितना हुआ, तो 38:67। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार का देखिए एक प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, बोलता है कि 3:2 और 5:4 के अनुपात में दूध और पानी में युक्त 2 बर्तन हैं। इन बर्तनों की सामग्री को किस अनुपात में इस तरह से मिश्रित किया जाना चाहिए कि परिणामी बर्तनों में 7:5 के अनुपात में दूध और पानी हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया। वहाँ पे आपका डाटा दिया गया था, देखिए वहाँ पे आपका बोल रहा था 1:4 में मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ बोलता है कि नहीं, किस अनुपात में मिलाया ताकि आपका 7:5 के अनुपात में दूध और पानी बन जाए। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ले लेते हैं दूध और पानी, दूध और पानी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए अनुपात में कितना दिया हुआ है, तो 3:2 दिया हुआ है। उसके बाद फिर दिया हुआ कितना, तो 5:4 दिया हुआ। ठीक है, इसका आयतन बराबर कर लेंगे। तो आयतन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें कितना है, तो 3 × 2 = 5 है, और इसमें कितना है, तो आपका 5 × 4 = 9 है। ठीक है, तो इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, और इसमें आप इसमें आप 9 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए। अब देखिए आयतन बराबर हो गया। तो 3 × 2 = 5 9 45, और 5 × 4 9 9 5 45 हो गया। ठीक है, अब बोलता है कि इसमें किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मान लिया जाए पहला मिलाएगा x और दूसरा मिलाएगा y। ठीक है, मिला दिया जाता है।
तब बोलता है कि 7:5 के अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ से दूध और पानी का अनुपात निकाल लीजिए। तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, यहाँ से दूध बटा पानी कर देते हैं, बराबर गुना कर दीजिए। तो 9x गुना 3x कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा दूध, तो 5y और गुना 5, 25y डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहाँ से पानी देख लीजिए, 9x गुना 2 करेंगे तो 18x, प्लस 5y गुना 4 करेंगे तो आएगा 20y। ठीक है, और इसी का मान आपका दिया हुआ 7:5 के अनुपात में। ठीक है, यहाँ से आप XY का मान हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से XY का मान हल कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, आप गुना कर लीजिएगा तो आपका यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। देखिए हम निकाल देते हैं, यहाँ से निकल के आएगा 27×5 कितना होता है, तो 135, 135x प्लस 25×5 125y बराबर ये आ जाएगा 18 गुना 7 करेंगे कितना आएगा, 126 x प्लस आपका आएगा 7 दूना 14 मतलब 140 y। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा कितना, तो x को इधर भेज दीजिए, y को मतलब x को एक साइड एक तरफ कर दीजिए, y को एक साइड तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप 126 में से 135 में से 126 घटेगा कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 9x। ठीक है, बराबर, और 140 में से 125y घटेगा तो कितना बचेगा आपका, तो आपका घटेगा 15y। ठीक है, तो यहाँ से XY का मान निकल जाएगा ना, तो XY का मान निकालिए तो कट जाएगा आपका कितना बार में, 3 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो x का मान आपका कितना आ गया, तो x का मान आपका आ गया 5, और y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 3। तो यही 5:3 का अनुपात मिलाया जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना तरीका से, कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने तरीका से, लेकिन हम कर दिए हैं 5:3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है किसी कॉलेज में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक कक्षा का औसत 32 छात्र उपस्थित है। वही बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को औसतन 30 है। यदि 6 दिनों में छात्रों की संख्या औसत 26 है तो बुधवार को कक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये देखिए एक अच्छा सा प्रश्न है। बोलता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सोमवार को मंडे कहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, तो योग निकाल लेंगे, 32 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 मतलब 96 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो बुधवार को आप लोग कर सकते हैं वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस आपका शुक्रवार फ्राइडे प्लस सैटरडे। ठीक है, आपका कितना दिया औसत, 30 दिया हुआ है, तो 30 गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे तो कितना आएगा आपका योग, 120 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 6 दिनों का दिया हुआ, तो 6 दिनों का आपका देखिए मंडे से लेकर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबका दिया हुआ कितना 26। तो 26 गुना 6 कर देंगे कितना, 6 36 के 6 हाथ में 3, और आपका 6 दूना 12, 3 15 मतलब 156 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है कि कक्षा में बुधवार में कितना उपस्थित था। तो अगर देखिए टोटल में से आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे घटा देते हैं, यहाँ से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ये घटा देते हैं, ये मैंने से कर देते हैं, तो आपका निकल जाएगा कितना, तो मंडे प्लस ट्यूसडे निकल जाएगा, मंडे प्लस ट्यूसडे निकल जाएगा कितना, तो 156 में से 120 घट जाएगा, कितना बचेगा 6 और 3 36 बचेगा। ठीक है, सही है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका यहाँ निकल गया, और यहाँ आपका दिया हुआ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दिया हुआ, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो आपका देखिए कितना निकल जाएगा, तो बुधवार का निकल जाएगा, वेडनेसडे का। ठीक है, तो घटा दीजिए, तो 96 माइनस 36 करिएगा तो कितना आएगा, 06।
ये 60 आ गया कि किसका, तो 60 आ गया बुधवार का, और इसी का तो पूछ रहा है, जो कि किस में, ऑप्शन नंबर आपका डी में है, डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि एक आदमी अपनी आय का 60% व्यय करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसका व्यय 5% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, आय बराबर क्या होता है, तो आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत। ठीक है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो देखिए, वो आपका आय का 60% व्यय कर रहा है, तो मतलब कमा रहा होगा कितना, तो कमा रहा होगा 100%, जिसमें वो 60% खर्च कर रहा होगा, बचा कितना रहा होगा 60%। ठीक है, इतना समझ गए। इसको रेशियो में कर लीजिए। देखिए 20 से कट जाएगा सब है, 20 × 25 = 100, बराबर 20×3 = 60, 20×2 = 40। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अगर उसका आय में 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसका आय में 15% बढ़ाएगा, तो करने का मतलब हो गया 15 गुना कर दीजिए यहाँ। फिर बोलता है उसका व्यय में 15% बढ़ा, तो इसमें 15 गुना कर दीजिए, तो उसका मतलब बचत में क्या परिवर्तन होगा, तो x% बचत में परिवर्तन होगा। यही तो आपसे पूछ रहा है। तो 15 से 75 बराबर 5×3 = 45 प्लस हो गया 2x, और यहाँ से 75 - 45 करेंगे तो कितना आएगा, 75 - 45 करेंगे तो आपका आएगा 30, और यहाँ दिया हुआ 2x, तो 2x प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ कर देते हैं 2x प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ से x प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, तो x प्रतिशत बराबर आ जाएगा 15%। और यही तो आपसे पूछ रहा है, जो कि कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है पृथ्वी के 20% हिस्से में पानी है। यदि भारत 25% भूमि द्वारा घिरा है, तो विश्व का कितना प्रतिशत भारत द्वारा घिरा है। ठीक है, देखिए आसान सा प्रश्न है, 20% में पानी है तो कितना प्रतिशत में मतलब ये भूमि होगा, तो 80% में भूमि होगा। तो जिसका बोलता है 25% भारत घेर रहा है, तो वही पूछ रहा है कि इसका 25% जब भारत घेर रहा है तो कितना घेर रहा होगा, कितना प्रतिशत, तो 80 का 25% कर देंगे तो कितना आएगा, 25×4 = 100, ये कट जाए आपका 20 बार में, मतलब ये 20% आप क्या कर रहा है, तो पृथ्वी भूमि द्वारा घेर रहा है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए आज का ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोलता 8 रुपया प्रति केजी की कीमत वाले गेहूं के कितने किलोग्राम को 5.40 रुपया प्रति केजी की कीमत वाले 36 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, जिससे 7.20 रुपया प्रति किलो की कीमत मिश्रण को बेचकर 20% का लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, देखिए मिश्रण का प्रश्न है। तो पहला स्थिति में क्या कह रहा है, तो पहला दो मिश्रण दिया हुआ, पहला मिश्रण ये है, दूसरा मिश्रण ये है। ठीक है, पहला मिश्रण का मूल्य क्या है, तो 8 रुपया केजी है। दूसरा मिश्रण का मूल्य कितना है, तो 5.4 रुपया केजी है, जिसका मान आपको दिया हुआ 36 केजी। ठीक है, तो बोलता है कि 7.20 रुपया बेचने पे कितना प्रतिशत लाभ होता है, तो 20% लाभ होता है। तो देखिए रूल ऑफ एलिगेशन का यूज तभी करेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन का हर समय प्रयोग क्रय मूल्य पे किया जाता है, ना कि विक्रय मूल्य पे। ठीक है, देखिए आपका यहाँ विक्रय मूल्य दिया, उसको क्रय मूल्य पे कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका क्रय मूल्य में निकालने के लिए क्या करें, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं। तो 7.20 में आपका 20% लाभ करने मतलब क्या हुआ, 1/5 हुआ। लाभ की स्थिति में क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब 6/5, तो इसका उल्टा कर देते हैं, 5/6 कर देंगे, कट जाएगा कितना बार में, तो कट जाए आपका 12 बार में। ठीक है, तो 12×5 = 60 रुपया आपका क्या आ गया, मतलब 6.2 आएगा। 60 रुपया आपका 6 रुपया क्या होगा, 6 रुपया आपका आपका क्रय मूल्य हो गया। तो यही ये दोनों का मिश्रण 6 रुपया आ गया। अब यहाँ से देखिए रूल ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आ गया 2, अनुपात घटेगा तो कितना बचेगा, 6.0, ये हटेगा 10 बचेगा, 100 आ जाएगा। ये 0 कट गया, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका 3/5, तो आपका 3:10 आएगा। ठीक है, 3:10 आएगा, जो कि
3:10 आ गया। देखिए 10 का मान आपका दिया हुआ 36 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में हमको आसानी होगा। यहाँ तक समझ गए हैं? तो यहाँ से देखिए अनुपातिक 10 का मान दिया हुआ 36 के बराबर, तो बोलता है इसका कि फर्स्ट वाला का मान कितना होगा। तो फर्स्ट वाला का मान कितना अनुपातिक में 2, तो 2 का मान निकाल देंगे। तो 2 का मान निकालेंगे, क्या क्या करेंगे, तो 36/10 गुना 2 कर देंगे, इसको काट देंगे, 36/5 आ जाएगा। 36/5 आएगा तो कितना आएगा इसका आंसर, 36/5 कीजिएगा कितना होगा, कर लीजिए। सॉरी कहीं गलती हो रहा है, एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पे रेशियो आ गया कितना, ये 3:10 आ गया ना, हाँ 3:10 आ गया। तो यहाँ से देखिए 10 का मान कितना आ गया 36 के बराबर, तो आपका 3 का मान कितना होगा, तो 36/10 गुना 3, ठीक है, ये होगा। तो छोटी 18 के 8 हाथ में 1 और 3 तिया 9 1 10, मतलब 180/10 कितना हो जाएगा, 10.8। 10 पॉइंट आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहीं है, देखिए ऑप्शन में आपका बी में है। मतलब ए का मात्रा कितना होगा, तो 10 kg 800 ग्राम होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है पी और क्यू द्वारा किया गया निवेश 3:2 के अनुपात में है। यदि कुल लाभ का 5% दान में दे देता है और पी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में 8,550 रुपया मिलते हैं, तो लाभ के कुल राशि क्या है। देखिए ये साझेदारी का प्रश्न है, पार्टनरशिप का। दो बंदा इसमें आपका दिया हुआ है, पी और क्यू दिया हुआ है, पी है क्यू है, जो कि पूंजी लगा रहा है 3:2 के अनुपात में, ठीक है, 3:2 के अनुपात में पूंजी लगा रहा है। तो कुल लाभ कितना उसको हो रहा है, तो कुल लाभ यहाँ से हो रहा है कितना, तो 5, अनुपातिक 5 हो रहा है कुल लाभ। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, अनुपातिक 5 नहीं हो रहा है, यहाँ से कितना लाभ हो रहा है टोटल, तो 8,550 रुपया लाभ हो रहा है, 8,550 रुपया हो रहा है। तो एक का मान यहाँ से निकल जाएगा, अनुपातिक एक का मान कितना निकलेगा, तो अनुपातिक एक का मान निकलेगा 2850। एक का मान आपका आ गया इतना, ठीक है, एक का मान आपका आ गया इतना। तो 5 का मान क्या होगा, एक का मान इतना निकल गया ना, सॉरी ये 5 का मान नहीं होगा, ये इसका दिया हुआ ना, पी का मान दिया हुआ ना, 3 का वैल्यू दिया हुआ, 3 का वैल्यू इतना, तो एक का वैल्यू इतना हो गया। तो टोटल का मान निकाल दीजिए, तो टोटल का मान निकालिए, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2850 इंटू 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, आपको गुना कर दीजिएगा तो इसका आएगा 0, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 8 5 40, 40 2 42 का 2 हाथ में 4, और 5 दूना 10 4 14, मतलब इतना आ गया, ठीक है। तो ये क्या आया, तो आया जब 5% दान देने के बाद, जब 5% दान दे दिया तो उसके पास बचा होगा कितना राशि, तो उसके पास बचा होगा 95%। तो ये 95% का वैल्यू कितना आया, तो 14250। तो बोलता है टोटल कुल लाभ कितना, तो कुल लाभ आपका 100 होगा। तो 100% का मान निकाल दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, तो 15,000 आपका राइट आंसर होगा, कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोलता है A+B+C रेशियो B+C का मान आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि A+B+C का मान आपका दिया हुआ है, A+B+C का मान आप कितना कर सकते हैं, 18, ठीक है। और यहाँ से A और प्लस C का मान दिया हुआ कितना, तो 15। तो यहाँ से आप B का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो B का मान निकालिए कितना होगा, 18 - 15 कर देंगे तो आपका 3 आएगा, इसमें से घटा देंगे इसको, तो 3 आ गया। तो B का मान आपका आ गया कितना, 3, ठीक है। अब इसका A का मान निकालना है और C का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए B का मान आपका आ गया कितना, 3 आ गया। और यहाँ से आपका देखिए दिया हुआ है
यहाँ से ए प्लस बी का मान दिया हुआ कितना, तो ए प्लस बी का मान दिया हुआ कितना, तो 8 के बराबर दिया हुआ। तो ए का मान इसमें से घटा देंगे, बोलो बी का मान इसमें से घटा देंगे तो ए का मान नहीं निकल जाएगा, तो ए का मान निकल जाएगा 8 - 3 करेंगे तो 5 निकल जाएगा। इसका मतलब आपका ए का मान निकल के आया कितना, तो 5 निकल के आया। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सी का मान निकालना है, तो सी का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए बी प्लस सी का मान आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बी प्लस सी का मान दिया हुआ कितना, तो 13 के बराबर दिया हुआ है। तो अगर जो इसमें से बी का मान घटा देते हैं, तो बी का मान घटा देंगे तो इस सी का मान निकल जाएगा। तो बी का मान 3 है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर का 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 आ गया। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान देखिए 18 है, यहाँ पे 18 है ना। और हम निकालें अभी ए प्लस ए बी सी का मान कितना, 10 5 15 15 3 18। पूछ किसका रहा है, तो पूछ रहा है सी रेशियो ए माइनस बी। तो सी का मान कितना निकाले हुए, सी का मान निकाले हुए 10 रेशियो ए माइनस बी। ए माइनस कितना होगा, तो ए आपका 5 है और बी आपका 3 है। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचे, तो 2। इसको काट दीजिए तो कितना आएगा, 5:1 आएगा। 5 कहीं 1 है, देखिए ऑप्शन आपका डी में, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा करना ही पड़ेगा इतना। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखिए आज वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा आप लोग को। ठीक है, बोलता है कि ए और बी का वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात दिया हुआ है 11:1, तथा बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर दिया हुआ है 11:1। यदि ए का वेतन सबसे अधिक है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या होगा, यह देखते हुए कि उन सभी का वेतन का योग कितना है, तो 1,82,000 रुपया। ठीक है, ये भी देखिए रेशियो का प्रश्न है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, समझिए। और जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, बोलता है ए प्लस बी का वेतन का योग कितना दिया हुआ है, तो देखिए रेशियो में दिया हुआ है वो 11। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 11, और अंतर कितना दिया हुआ है, ए माइनस बी का ए। तो यहाँ से ए बराबर निकल जाएगा ना, ए बराबर क्या करेंगे, तो जोड़ का आधा। तो 11 + 1 करेंगे 12, 12 का आधा 6 आ जाएगा। यहाँ से बी का मान निकालेंगे कितना होगा, घटा के आधा। तो 11 - 1 करेंगे 10, 10 का आधा करेंगे तो 5। ठीक है, यहाँ से ए बी का मान निकल गया। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ बी प्लस सी, फिर इसी तरह से दिया हुआ। तो बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 11 और बी माइनस सी का मान दिया हुआ है 1। तो यहाँ से भी निकाल दीजिए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 6, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी का इकट्ठा रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ से ए बी सी का इकट्ठा रेशियो निकालिएगा। तो आप ए बी सी का इकट्ठा रेशियो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है। यहाँ बी 5 है, यहाँ बी कितना 6 है, दोनों को बराबर कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हम निकाले हुए हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। आप ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिएगा, आपका निकाल के आएगा, ए का मान 6 आएगा, 36 आएगा। बी का आपका आएगा 30 और सी का आपका आएगा 25। देखिए जगह कम रहने का कारण हम इस तरह से लिख रहे हैं डायरेक्ट, मतलब आपको पूरा बना करके हम समझाते हैं। तो बोलता है इन तीनों का योग कितना है, इन तीनों का योग यहाँ से 91 है। ठीक है, अनुपातिक 91। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कितना, इन तीनों का योग 1,82,000, 1,82,000। ठीक है, तो यहाँ से एक का मान निकल जाएगा, अनुपातिक एक का मान क्या निकलेगा, तो अनुपातिक एक का मान आपका निकल जाएगा 2,000। ठीक है, अनुपातिक एक का मान आपका निकल गया 2,000। तो बोलता है बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा देखिए 30 है। तो यहाँ से 30 का मान निकाल दीजिए। तो एक का वैल्यू आपका 2,000, तो 30 का वैल्यू कितना होगा, तो 60,000 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 60,000 आपका राइट आंसर, जो कि किस में, ऑप्शन नंबर डी में, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से ए बी सी का मान निकालिएगा तभी आपका बनेगा, नहीं निकालिएगा तो नहीं बनेगा। अन्यथा नहीं तो आपको समझा ही देते हैं हम कि ए बी सी का मान कैसे निकलेगा यहाँ रेशियो में पूरा। ठीक है, इसको लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक वस्तु पर 10% की दर से 2 क्रमागत छूट के बाद और 2 क्रमागत वृद्धियों के बाद होने वाले विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। देखिए वन ऑफ द मोस्ट प्रश्न, अगर जो इसको नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए इसको आराम से समझना है। बोलता है कि पहली स्थिति में 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है,
और दूसरा स्थिति में क्या दे रहा है, तो दो क्रमागत उसको वृद्धि दे रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। पहला स्थिति में बेच रहा है कितना, 10% छूट पे, तो कितना बेचेगा, तो 90 में बेचेगा, ठीक है। फिर दूसरी स्थिति में क्या करेगा, तो वस्तु का मूल्य होता है 100 रुपया, फिर बेच रहा है उसको 10% छूट पे, तो 90 रुपये में बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्रय मूल्य कितना, 1 से 1 कट जाएगा, 0 0, यहाँ से आ जाएगा 100 रुपया, 10 गुना 10 100, यहाँ से आ जाएगा कितना, 81। तो देखिए पहला स्थिति में 100 रुपया में खरीदा, 81 रुपया में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य पहला स्थिति में क्या आ गया, तो 81 आ गया। इसी तरह से दूसरा स्थिति में क्या बोलता है कि मान लीजिए 100 वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो बोलता है कि दो क्रमागत वृद्धि, तो 10% का वृद्धि दे रहा है, तो कितना में दे रहा है, उसको दे रहा होगा, तो 110 में दे रहा होगा। इसी प्रकार दूसरा स्थिति में वही होगा कि 100 रुपया का वस्तु को उसको बेच रहा है कितना, तो 110 रुपया में बेच रहा होगा, ठीक है। इसको भी इसी तरह से काट लीजिए, आपका 100 रुपया का वस्तु कितना बेच रहा है वो, तो 11 गुना 11 121 में, ठीक है। तो यही दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। तो विक्रय पहला स्थिति में विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है, 81, और दूसरा स्थिति में विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है, तो 121 है। तो 81:121 आपका राइट आंसर होगा, जो कि यहीं कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है। बी आपका, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी देखिए वन ऑफ द मोस्ट प्रश्न है आज के लिए, और इन सब प्रश्न देखिए एग्जाम में आने का संभावना बहुत है, तो इन सब प्रश्नों को गलत नहीं करना है, अच्छे से समझिए और एग्जाम में आपसे आराम से बनेगा। बोलता है एक व्यक्ति और उनके पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, 56 है। ये व्यक्ति है, आदमी प्लस पुत्र का आयु कितना दिया हुआ है, तो 56 दिया हुआ, वर्तमान में दिया हुआ है। लेकिन 4 वर्ष बाद व्यक्ति और उनके पुत्र का आयु का 3 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, अभी नहीं, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है, तो पिता और पुत्र का अनुपात कितना हो जा रहा है, तो 3 गुना हो जा रहा है, 3:1 हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे कितना इसका योग है, तो कितना आपका दोनों का वर्तमान का योग है कितना, 3 1 4। तो अनुपातिक 4 कब है, जब ये 4 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान में है, ये वर्तमान में है ना, 56 वर्ष, अभी 56 जो वर्ष है ये वर्तमान में है, तो 4 वर्ष इसमें आज जुड़ जाएगा दोनों का, 4 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 56 + 8 कितना हो जाएगा, 56 + 8 कितना हो जाएगा, 64। तो ये अनुपातिक 4 का मान कितना हो गया, 64, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16। अनुपातिक 1 का मान जब 16 आ गया, तो बोलता है कि व्यक्ति का वर्तमान उन क्या है, तो व्यक्ति का रेशियो क्या है, तो 3 है, तो अनुपातिक 3 का मान निकाल दीजिए, 16 कितना होगा, 16 48 हो गया। लेकिन ये 48 कब होगा, ये 4 वर्ष बाद होगा, अभी से 4 वर्ष बाद वो 48 साल का हो जाएगा, तो अभी वो कितना साल का होगा, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना होगा, 44 साल का। यही 44 साल उसका राइट आंसर होगा, जो कि कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है ब्याज में अंतर क्या है, जब एक व्यक्ति 1500 रुपया की राशि को 2 वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है और उसी धन को उतने ही समय के लिए दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा ना, वही आपसे पूछ रहा है। देखिए बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग बनेगा, लेकिन लॉन्ग में हमको बनाना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमको शॉर्ट तरीके से बनाना है, आंसर भी लाना है सही, ठीक है। देखिए आपसे आपका दिया क्या क्या है, 1500 रुपया तो दिया हुआ आपका मूलधन, आपका रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। रेट आपका दिया हुआ 20%, समय आपका 20% और टाइम दिया हुआ 2 वर्ष, ठीक है। तो आपका एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर बताया थे आपको RT%। तो आर आपका दिया हुआ 20, टी आपका दिया हुआ 2, तो 20 गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना होगा, 40% आपका आ गया साधारण ब्याज। अब इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट बताया था 2 वर्ष के लिए क्या, RT/R²%, ठीक है। तो देखिए इसको चलना है, इधर से हल करना है इसको। तो R² कहने का मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। 400 का क्या करना है, मात्र 2 जीरो लेना है
हाथ में रखना है 4, ठीक है। उसके बाद देखिए आर टी कहने का मतलब क्या हुआ, 20 दूना 40 और 40 हाथ में 4 था 44, मतलब 44%। अब देखिए सी आई और एस आई का अंतर कितना है, तो सी आई एस आई का अंतर आपका 4% के बराबर है, ठीक है। यहाँ 44 हो गया सी आई और एस आई आप निकाले हैं 40, तो अंतर कितना 4% का ना, तो वही बोलता है ब्याज का अंतर क्या होगा, तो 1500 का 4% निकाल दीजिए, तो 4 बटा हो जाएगा 100, 0 0 कट गया, 15 चौक 60 रुपये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा जितना भी प्रश्न लिया गया था। तो ठीक है, उम्मीद तो करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।